हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि विभवांतर क्या होता है। और हम विभवांतर को समझने के लिए एक देसी तरीके से, एक ही बहुत आसान तरीके से हम लोग समझेंगे कि वास्तव में विभवांतर है क्या। ठीक, विभवांतर की वजह से, यानी कि विभवांतर का काम क्या है, और साथ ही साथ बैटरी का क्या क्या काम है, यानी बैटरी का काम क्या है, और बैटरी उस चालक तार में करता क्या है जिसकी वजह से आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाता है, इसका जिम्मेदार जो है वो विभवांतर होता है, और विभवांतर का जिम्मेदार बैटरी होता है। ठीक है, आज हम इसको देखेंगे। लेकिन विभवांतर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग उसको एक देसी तरीके से, एक देसी भाषा में, एक देसी तरीके से समझेंगे कि विभवांतर का मतलब क्या होता है। देखा जाए, मान लीजिए ये कोई मेरे पास एक समतल स्थान है, और ये पहली टंकी है, ये दूसरी टंकी है, और इन दोनों टंकी में पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये टंकी इस टंकी से कुछ ऊंचाई पर है, ठीक, और ये टंकी इससे जो है नीचे है। यानी कि दोनों टंकी का लेवल क्या है, दोनों टंकी के लेवलों में, दोनों टंकी के स्तर में डिफरेंस है। जब डिफरेंस है तभी जो है इस टंकी नंबर 1 से पानी निकल करके टंकी नंबर 2 में आ रहा है। तो जो पानी टंकी 1 से टंकी 2 में आ रहा है वह सिर्फ लेवल के अंतर की वजह से। अगर यही टंकी यहां पर हो जाए तब तब जो है इन दोनों टंकियों में पानी का कोई बहाव नहीं होगा। तो पानी का जो बहाव है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही रीजन है, क्या, इनके लेवलों में अंतर, इनके स्तर में अंतर। तो यहां पर हम लोग देखेंगे लेवल, LEVEL, लेवल डिफरेंस की वजह से पानी बहता है, पानी बहता है। ठीक उसी प्रकार से विभवांतर की वजह से, विभवांतर की वजह से, विभवांतर की वजह से आवेश बहता है, आवेश चलता है। और जब आवेश चलेगा तब जो है विद्युत धारा बहेगी, विद्युत धारा बहेगी। मेरी बात आई समझ में? जैसे पानी के दोनों दोनों टंकी के लेवल में अंतर की वजह से पानी बहता है, ठीक उसी प्रकार से बेटा, ठीक उसी प्रकार से विभव में अंतर, यानी कि दो चालक के अंदर, चालक के अंदर अगर दो बिंदुओं के बीच यदि विभव का अंतर है ना, विभव का अंतर है, तो विभव के अंतर की वजह से आवेश चलता है। और जब आवेश चलता है तो आवेश की चलने की वजह से विद्युत धारा चलेगी, विद्युत धारा बहेगी। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से धारा नहीं बहती है, आवेश के चलने की वजह से धारा बहती है। और आवेश को लेकर के कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश को लेकर के जाता है। तो जब आवेश चलेगा तो धारा बहेगी। आप जानते हैं I बराबर होता है Q/T। आवेश चलेगा तो धारा बहेगी, आवेश नहीं चलेगा तो धारा नहीं बहेगी। तो आवेश चलने की वजह क्या है, विभवांतर, विभव में अंतर। चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में यदि विभव का अंतर है, विभव का अंतर है, ठीक, तो तब जो है उस विभव की अंतर की वजह से आवेश चलेगा, आवेश चलेगा तो धारा चलेगा। ठीक है, अब हम लोग यहां पर देखते हैं। देखिए, बैटरी का काम क्या है, चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर पैदा करना, बस। चालक के अंदर आवेश नहीं होता है, चालक सॉरी बैटरी के अंदर,
बैटरी के अंदर आवेश नहीं होता है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बैटरी का सिर्फ एक ही और एक ही काम है। क्या काम है? यह चालक के दोनों सिरों के बीच ठीक विभवांतर पैदा करना, विभवांतर उत्पन्न करना। और जब विभवांतर उत्पन्न करेगा तब वहां आवेश चलेगा, और जब आवेश चलेगा तो धारा बहेगी। ठीक है ना? होता क्या है, ये कोई चालक तार है, इसमें इस चालक तार में धारा तभी बहेगी जब हम इस चालक तार को एक बैटरी अथवा सेल से जोड़ दें। सेल से जोड़ दें या बैटरी से जोड़ दें, जब तक बैटरी या सेल नहीं जोड़ेंगे तब तक इस चालक के सिरों के बीच कोई विभवांतर पैदा नहीं होगा। और जब कोई विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा तो कोई आवेश नहीं बहेगा, और जब कोई आवेश नहीं बहेगा तो कोई धारा नहीं बहेगी। ठीक है ना? तो ये चीज हमको कंफर्म आ गई। क्या? बैटरी अथवा सेल का काम क्या है? बैटरी अथवा सेल का काम चालक के अंदर दो बिंदुओं के बीच, ठीक ना, विभव में अंतर पैदा करना, विभव में अंतर पैदा करना यानी विभवांतर पैदा करना। यही बैटरी का काम होता है, यही सेल का काम होता है। ठीक, चलिए मान लीजिए हमें इस Q आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाना है। तो बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में हमें जो है, ये देखिए, है ना, हमें इस आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यानी कुछ कार्य किया जाता है। इस आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में कुछ कार्य किया जाता है, और वही कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। मतलब क्या हुआ? एकांक आवेश को चालक तार के अंदर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, जो वर्क डन होता है, उसी कार्य को इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। राइट, लिख दिया जाए इसको। तो लिखेंगे एकांक आवेश को चालक के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक, विभवांतर को डेल्टा V से विभवांतर को डेल्टा V से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, राइट। तो ये कंफर्म हो गया। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, चलो मिटा दें। ओके,
देखा जाए। माना Q आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य W है। इसलिए एकांक आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य W/Q। और हम लोग जानते हैं कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य विभवांतर कहलाता है। यानी डेल्टा V बराबर हो जाएगा W/Q। राइट, ठीक है, हो गया। अच्छा, ठीक, ये डेल्टा V क्या है, W क्या है, किया गया कार्य। डेल्टा V क्या है, विभवांतर। Q क्या है, आवेश। ठीक, चलिए नोट करिए। चलिए, अच्छा, तो अगर हमें है ना किसी भी चालक तार का विभवांतर को मापना है तो उस चालक तार के समांतर वोल्टमीटर लगाते हैं। वोल्टमीटर यानी कि विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, और वह वोल्टमीटर जिस चालक तार का हमको निकालना होता है उस चालक तार के समांतर क्रम में लगा देते हैं। ठीक है ना, यहां पर लिखेंगे विभवांतर को ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिस चालक तार के सिरों का विभवांतर निकालना होता है उस चालक तार के समांतर क्रम में
वोल्टमीटर को लगा दिया जाता है, वोल्टमीटर को लगा दिया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखा जाए, चलिए, हो गया, हो गया, मिटा दें। ओके, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं कि बिंदु ए का विभव VA है और बिंदु बी का विभव VB है ना। हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं VB माइनस VA बराबर W/Q। ठीक है ना, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा या इसको हम लोग डेल्टा V बराबर W/Q भी लिख सकते हैं। ये VB क्या है, बिंदु B पर विभव, बिंदु B का विभव VB है और बिंदु A का विभव VA है, तो दोनों के अंतर को हम लोग W/Q लिखते हैं और इसको VB माइनस VA को हम लोग डेल्टा V लिख सकते हैं। ये डेल्टा अंतर को, डिफरेंस को बताता है। ये डेल्टा जो है डिफरेंस, यानी कि दो बिंदुओं के बीच के डिफरेंस को बताता है। डेल्टा V बराबर हो गया W/Q। अब हम लोग इसके मात्रक को देखेंगे कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। ठीक है ना, चलिए, हो गया, मिटा दें इसको। ओके, विभवांतर का मात्रक, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, POTENTIAL डिफरेंस, देखा जाए। हम लोग जानते हैं कि डेल्टा V बराबर होता है W/Q। तो यसाई पद्धति में डेल्टा V का मात्रक बराबर हो जाएगा W का मात्रक बटे T बटे Q का मात्रक, राइट। ये W क्या है, किया गया कार्य है। और हम लोग जानते हैं कि एसआई सिस्टम में अथवा एमकेएस सिस्टम में कार्य का मात्रक जूल होता है। ये हो गया जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। हम लोग इसको लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम। ठीक, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम एसआई पद्धति में। और जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहा जाता है, वोल्ट, राइट। तो ये वोल्ट होता है। ठीक, तो एसआई सिस्टम में अथवा एमकेएस सिस्टम में, है ना, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। वास्तव में वोल्ट एक वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, नोट करिए इसको। हो गया, चलिए, बता दें। हमको पढ़ना है एक वोल्ट। एक वोल्ट क्या होता है, ये हमको जानना है।
देखा जाए, हम लोग जानते हैं कि V बराबर या डेल्टा V बराबर होता है W/Q। यदि हम मान लें कि W बराबर 1 जूल, 1 जूल, और Q बराबर मान लें 1 कुलाम, 1 कुलाम, तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा 1/1, डेल्टा V बराबर हो जाएगा 1। इसी को कहा जाता है 1 वोल्ट। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होगी? एकांक आवेश को, एक आवेश को, ठीक है, 1 कुलाम आवेश को, 1 कुलाम आवेश को यदि यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में, ठीक ना, 1 कुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। किसी चालक तार में 1 कुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है, ठीक, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को 1 वोल्ट कहा जाता है। लिख दें, यदि किसी चालक में 1 कुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कहा जाता है, 1 वोल्ट कहा जाता है। ठीक, नोट करिए इसको। हो गया, हो गया, देखा जाए, मिटा दें। वोल्ट से कुछ छोटे मात्रक होते हैं और वोल्ट से कुछ बड़े मात्रक होते हैं। तो देखा जाए, 1 मिली वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ वोल्ट। 1 माइक्रोवोल्ट बराबर होता है 10⁻⁶ ये वोल्ट से छोटे मात्रक हैं, और 1 किलोवोल्ट बराबर होता है 10⁻³ वोल्ट। 1
मेगा वोल्ट बराबर होता है 10 की 6 घात वोल्ट। ये वोल्ट से बड़े मात्रक है, वोल्ट से बड़े मात्रक है। ठीक, नोट करिए। अब हम लोग जो है इस पर एक सवाल को सॉल्व करेंगे और ये सवाल हो सकता है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सके। ठीक है, हो गया, मिटा दें। ओके, सवाल है और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी। ठीक है ना, ये सवाल है, यहां पर दिया गया है हल, यहां पर दिया गया, देखिए ये कह रहा है कि 5 कूलाम वाले आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य किया जाता है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु के विभव को बताइए, ज्ञात कीजिए। यहां पर Q का मान दिया गया 5 कूलाम, ठीक, और किया गया कार्य W का मान दिया गया है 25 जूल। और यह कह रहा है कि यदि पहले बिंदु का विभव, हम मान लेते हैं कि VA का मान दिया गया 10 वोल्ट, तो कह रहा है दूसरे बिंदु के विभव को बताइए, यानी VB का मान हमसे पूछ रहा है, VB। ठीक, हम लोग जानते हैं कि VB माइनस VA बराबर, हम जानते बेटा ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, VB माइनस VA बराबर होता है W/Q, राइट। चल, हमें VA के वैल्यू को मालूम है, VA बराबर दिया गया है 10 वोल्ट, हमें VB इसी के मान को हमको निकालना है। तो VB हो जाएगा माइनस VA का मान दिया गया है 10 वोल्ट, W का मान दिया गया है 25 और Q का मान दिया गया है 5। 5 कम 5 पचवा 25। VB माइनस 10 इज इक्वल टू दिया गया 5, VB बराबर हो जाएगा, ये यहां पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 10 बराबर 15 वोल्ट, ये आपका, राइट। आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है और उसके बारे में हम लोग और मतलब जानकारी देखेंगे, है ना। तो आज यहीं पर हम अपने वीडियो को अंत करते हैं और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।